अवैध क्लिनिक में प्रसव करवाने के दौरान मां बच्चे की जान गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राधे पटेल। आप जुड़ चुके हैं न्यूज वेब छत्तीसगढ़ के चैनल के साथ। मेरा नाम पद्मन है और मेरा पत्नी का नाम योगेंद्री। अच्छा, कितना नंबर का बच्चा था? पहला नंबर था। अच्छा, उसका मायके कहाँ? खत्म हो गया योगेंद्री। अच्छा, पहले जो मतलब टीका भी का कहाँ लगाए थे? अच्छा, दर्द कितने बजे चालू हुआ और कहाँ लेके गए थे? दर्द तो 7 बजे से चालू हो गया था। अच्छा, 8:30 बजे निकल के। अच्छा, कितने बजे कहाँ पहुँचे? 9:30 बजे तो देखो पहुँच गए थे टिकरापारा। हाँ, फिर डिलीवरी कहाँ हुआ? डिलीवरी तो वहाँ हो नहीं पाया, टिकरापारा में ये हो नहीं पाएगा, ये वहाँ तो बच्चा फंस चुका है, इसको धर्मगढ़ या भावनीपट्टी लेके जाओ बोलो तो वहाँ लेके गए। अच्छा, तो वहाँ जाए ऑपरेशन की, फाड़े पेट को, तो पूरा ब्लड तो निकल चुका था, कमज़ोर हो गया था, बच्चा भी ख़त्म हो गया और मेरा बीवी भी ख़त्म हो गया। 12, 12:30 या 12 बजे तक। मतलब 8 बजे टिकरापड़ा पहुँचे, 4 घंटा टिकरापड़ा में थे। हाँ, तो टिकरापड़ा से फिर उसको लेके कहाँ गए? नाम बड़े डॉक्टर है ना। अच्छा, तो ऑपरेशन के बाद जिंदा थी कि खत्म हो गई थी? क्या थोड़ा बताओ ना भाई ठीक से। 10-15 मिनट था, आधा घंटा था ना वो बच्चा निकलने के बाद ब्लड जिंदा आधा घंटा ब्लड की जरूरत था। ब्लड तो के हम 2 भाई ब्लड टेस्ट किए, ब्लड के टेस्ट के तो मैचिंग नहीं हुआ, वो वाला बी ग्रुप वाला है, ए ग्रुप वाला है। एक ग्रुप निकला, उसका भी पॉजिटिव था, ब्लड नहीं मिल पाया, तो 5-10 मिनट में वो भी गुजर गए। अच्छा, और बच्चा जिंदा था कि पेट में खत्म हो गया? पेट में ही खत्म हो गया था। अच्छा, तो टिकरापड़ा में जो आप डिलीवरी कर रहे थे उसका वो डॉक्टर का नाम जानते हो? नाम तो पता नहीं है ना। उनका भाई का एक हॉस्पिटल उड़ीसा में है, वहाँ रेफर किया। वहाँ तो इसको खुद पता चल गया दे तो कुछ दिन का मेहमान, वहाँ रेफर किया और उनके भाई से 10,000 पैसा भी इनसे ले गया। उसके पास ना लाइट का सुविधा है ना कुछ भी नहीं, डिलीवरी कर दिया है और नाइट होल्ड होने के बाद उसी डिलीवरी करने लेने वाला मतलब चोट लगा रहता है सर, उसको हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए सर, क्योंकि एक मामला नहीं है सर, ऐसा कई मामला उनके साथ में रहता है सर। हाँ सर, बना ही नहीं सर, ये 4 इम्पोर्टेंट, बाकी तो ठीक है सर। आदिवासी परिवार को न्याय देना होगा, आदिवासी परिवार को न्याय देना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अवैध क्लिनिक संचालक के ऊपर एफआईआर दर्ज करो, अवैध क्लिनिक संचालक के ऊपर एफआईआर दर्ज करो, अवैध क्लिनिक बंद हो। जो ट्रेंड है ना, पेशेंट को कई जो नीचे से हमने जब जांच करी पेशेंट की ना, डॉक्टर्स ने तो कहा कि अभी नीचे की जगह भी नहीं खुली और आपको डिलीवरी में टाइम है। अमलीपदा सेम ब्लॉक में होगा पेशेंट, तो कह ठीक है, जब दर्द होगा आ जाना। डॉक्टर्स जो अमलीपदा में 24/7 है, वहाँ 2 मेडिकल ऑफिसर, एक RM और सिस्टर जी लोग भी हैं और वो CSC भी है। फिर पेशेंट घर गया होगा तो घर से वो, हमने अभी तक पेशेंट का बयान नहीं लिया, वो घर से देवभोग गया है जिस हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल का भी पंचनामा हुआ है, BMO TI SDM सर वहाँ पे हैं, तो अभी उसका पंचनामा चल रहा है, इन्वेस्टिगेशंस चल रही है। वहाँ से वो पेशेंट को उन्होंने रेफ़र किया या पेशेंट कूद गया धर्मजयगढ़ उड़ीसा में। तो अभी जो जितना हमें पता चला है कि वो ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को ऑपरेट कर रहे थे, तब उसकी डेथ हो गई है। तो पेशेंट जब तक हायर सेंटर अगर ऑपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई डॉक्टर होगा तभी ऑपरेशन हो रहा होगा, यानी सर्जन होगा, यानी गायनेकोलॉजिस्ट होगी, तभी वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो पेशेंट वहाँ तक ठीक था, उसके बाद वो सडन डेथ कैसे हुई वो इन्वेस्टिगेशन का वो है, हमने जांच के लिए टीम गठित कर दी है। अभी BMO स्तर पे तो तुरंत एक्शन हो रहा है और यहाँ से भी हमने स्टेट लेवल से टीम गठित कर दी है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। हाँ, उसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है जी। आज आदिवासी समाज की ओर से हम लोगों ने
अपर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया हुआ है। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा है कि डुमा घाट निवासी पद्मन भैया के जो मिसेज हैं वो सबसे पहले सरकारी अस्पताल में गया था अपनी बीवी को लेकर के, ताकि वहाँ पे गर्भवती थी, वहाँ पे जच्चा बच्चा स्वस्थ हो बोल के, लेकिन वहाँ पे न हो पर के रिफ़र किया गया। और रिफ़र जब हुआ तो परिवार लेकर के देवभोग टिकरापाड़ा गया हुआ था। और आप लोगों ने देखा कि वहाँ किस प्रकार से अवैध रूप से क्लिनिक संचालक थी वहाँ पे, और अवैध रूप से, ये कोई आज नई बात नहीं है, वर्षों से वो चली आ रही है। इसके खिलाफ में पूर्व भी कड़ी कार्रवाई हुई थी, उसके बाद भी न जाने किसके सह पर वो क्लिनिक अभी भी चल रहा है। और आदिवासी के साथ साथ में अन्य लोग भी उस क्लिनिक में जा कर के मौत के मुंह पे समा जा रहे हैं। आज हम लोगों ने मांग किया है कि जिस प्रकार से अवैध क्लिनिक वहाँ पे संचालित है, वो संचालन करने वाले के खिलाफ में गैर इरादतन हत्या का आरोप दर्ज हो, उसके खिलाफ में एफआईआर होनी चाहिए। और साथ ही साथ में पीड़ित परिवार को न्याय मिले, उसको 50 लाख मुआवजा, साथ साथ में परिवार को नौकरी मिले। और इस प्रकार से जिस प्रकार से आज जिले में अन्य जगहों में भी अवैध क्लिनिक चल रहा है, वो अवैध क्लिनिक के ऊपर में अंकुश लगानी चाहिए। और सरकारी जो अस्पताल है वो अस्पताल में व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, इसके लिए आज समाज ने ज्ञापन दिया हुआ है। निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में अगर सकारात्मक परिणाम अगर हम लोगों के बीच में नहीं दिखेगा तो निश्चित तौर पे समाज बाध्य होगा और बाध्य होकर के सड़क की लड़ाई लड़ने को मजबूर होगी। इसलिए आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। आज हम लोग, हमारे एक आदिवासी परिवार की बेटी जो प्रथम बच्चा पैदा करने जा रही थी और सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण वो प्राइवेट क्लिनिक में जा कर के वहाँ उसकी मौत हो गई। ऐसे स्थिति में पूरे आदिवासी जो हमारे सरपंच साथी हैं, पूरे जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक मुखिया हैं, सभी लोग आज लामबंद हुए हैं कि वो उसको न्याय मिले, वो 50 लाख की मुआवजा की राशि रखें, उनके परिवार को नौकरी मिले एक को, और जो अस्पताल की व्यवस्था है, जो सरकारी सुविधा है वो बढ़िया हो। नहीं तो हम लोग सड़क में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। दूसरा बात, वो जो क्लिनिक जो संचालन कर रहे थे उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। वो अवैध रूप से उसका संचालन है तो उसके ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए, उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए।